बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को लेके आई हूँ ना, वो थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो गया ही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए और हम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले तो एक चीज़ कि आप अपना खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। दूसरी, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो डरती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती, घर के कामों में बिजी रहती हैं, अपनी इज़्ज़त खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करती। अपनी इज़्ज़त क्या है? आप अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने आप से प्यार करें, खुद तैयार हों, अच्छा सा हल्का सा मेकअप करें जब आपका दिल। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को किसी के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। आपका अपना भी दिल है, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी ज़ात है, आपकी अपनी सेल्फ है, जैसे आपके टाइम की आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो मैं इन दिनों आजकल बड़ी डिप्रेशन में थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी चीज़ों को दफ़ा किया जाए और थोड़ा सा एंजॉय किया जाए अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ, अकेले बिल्कुल ना। तो मैं यहाँ पे तैयार हुई, बैग शेक निकाला, अपना गाउन पहना, बाया पहना, सीधे निकल पड़ी। अच्छा, मैं अब अकेली तो कभी भी नहीं गई कहीं भी, मुझे आदत ही नहीं है और मुझे डर भी लगता है। इस चीज़ का है कि मैं अकेली घर से बाहर जाती, मुझे डर लगता है। एक तो हालात है ऐसे, लेकिन दूसरा जो है, मैं कभी शुरू से बचपन से भी अकेली कहीं गई नहीं हूँ। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम था। मेरा दिल किया कि मैं जाऊँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करूँ, एक अच्छी सी कॉफ़ी पीऊँ, जो आपको पसंद है। आपको कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस वगैरह जो भी आपको पसंद है, आप अच्छी जगह पे जाएँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, वहाँ जाके आराम से बैठ के अपनी पसंद की चीज़ खाएँ, पिएँ, चिल करें। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि नहीं जा सकती थी और मगरिब का टाइम था, तो सायका थी साथ और इधर पानी बारिश हुई थी। और जब बारिश होती है, थोड़ी ठंड होती है, तो ही दिल करता है कॉफ़ी वगैरह पीने का ना। और मैंने सायका को कॉल किया कि चलो आओ जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं, छोड़ो दफ़ा करो टेंशनों को, परेशानियों को। हम लोग अकेले जाते हैं और एंजॉय करके आते हैं। बच्चों को मैं नहीं लेके गई थी, मैंने कहा ना कि मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। खुद को मजबूत बनाए का, कोई तोड़ने वाला आपको जितना मर्जी तोड़ देना, जितना मर्जी आपको लोगों की बातों की परवाह ना करें। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अक्सर लड़कियों को, औरतों को मतलब कि तैयार होने का शौक़ होता है। वो तैयार होती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं, सुबह तैयार होती हैं या शाम को तैयार होती हैं, उन्हें अच्छा लगता है तैयार होना। लेकिन हमारा माशरा इतना बुरा है, इतना दूसरों की लाइफ में हम इंटरफेयर करते हैं इतना ज़्यादा कि ज़रा सा तैयार हो जाए तो सब पूछें क्यों तैयार हुई हो, कहीं जाना है? भाई, आपने ज़रूरी है कि कहीं जाना हो? आपका दिल नहीं है, आप इंसान नहीं हो, आप अच्छा लगना नहीं, दिखना नहीं चाहते हो, आपको क्या मसला क्या है? आप तैयार नहीं हो सकते? मतलब कि अच्छा, पहले मैं बड़ा तैयार श्यार हुआ करती थी। मेरी आदत थी कि मैं बड़ा अच्छा सा तैयार शाम के टाइम पे ना, शाम ख़त्म करके शाम के टाइम पे मैं बड़े अच्छे से तैयार होती थी। मतलब कि अपना नए कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, मुँह धोया, लिपस्टिक लगाई, मस्कारा लगाया, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी, जैसे आप लोग वीडियोस में देख रहे थे। अब तो है मैंने कम कर दी है ज्वेलरी पहननी, लेकिन अब फिर दोबारा से मुझे चूड़ियाँ अच्छी लगती थी और तैयार होकर अच्छी सी छोटी मोटी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी और बैठ गई ना तैयार होकर। बच्चों को देखा, उनको खाना शाना दिया, फिर बैठ गई इंतज़ार करने वकास का। तो अब ज़रूरी नहीं कि आप हस्बैंड के लिए करें, आप अपने लिए कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है जब आप डिप्रेशन में हो या परेशानी में हो, टेंशन में हो, तो आप यकीन करें इतना लाइट फील होता है ना अपने आप से। जब आपको इतनी अच्छी अच्छी स्मेल्स आ रही होती हैं, आप परफ्यूम अच्छा सा लगाएं, आप अफा रखें, आप अच्छे से अपनी अंडर आर्म्स पे लगाएं, इतना फ्रेश फील होता है तैयार हुआ इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा। तो मैंने भी सोचा था कि आज मुझे बस अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, मेरी फेवरेट कॉफ़ी पीनी है। KFC पे हम लोग गए है, यहाँ पे देखे हम लोग एंटर हो चुके थे, काफ़ी पिए और सायका डर ही रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा आज तो वकास की कमी पूरी करो। वकास के साथ नहीं गई थी मैं वकास को बता दिया था कि हम लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, कहते हैं ठीक है जाओ। तो जो है इधर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, ये देख सकते हैं आप, काउंटर पे काफ़ी ऑर्डर की और आराम से बैठ के हम लोगों ने काफ़ी पी। मैंने तो आराम से बैठ के पी, सायका को बड़ी जल्दी थी, जल्दी करो बच्चों का क्या होगा ये। मैंने कहा यार आज अकेले आए, हर टेंशन से दूर हैं हम, आज हमने कोई घर की टेंशन नहीं लेनी, कोई बच्चों की टेंशन नहीं लेने, जाएंगे आराम से खाना दे देंगे बच्चों को। बच्चे वैसे भी जो है लेट खाते हैं। तो यहाँ पे मैं देखे पे कर रही थी बिल और अच्छे से हम लोगों ने इधर बैठ के एंजॉय किया, इतना मज़ा आ रहा था और मैचेस चल रहे थे। तो मैच तो खैर पाकिस्तान तो हार ही गया, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी गेम खेली है पाकिस्तान ने। तो उस दिन भी बहुत दिल टूटा था, मैंने उस दिन भी बड़ी तैयार श्यार हुई मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तैयार श्यार होके बैठी, मैंने ग्रीन कपड़े, वो जो मैंने 14 अगस्त से पहने थे वही पहने के, आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना, तो बड़ा फिर दिल ही टूट गया। खैर एनीवेज, यहाँ पे बात हो रही थी, आपको मैं गाइड कर रही थी कि आप किस तरह से अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं।
दूसरी चीज़ ये तो हो गई, अपने लिए तैयार हों, अपने लिए टाइम निकालें, अच्छा खाना खाने जाएँ, अच्छी कॉफ़ी चाय पीने जाएँ, ये तो ठीक हो गया। एक अच्छा दोस्त भी आपके पास लाज़मी हो, जिसका आप हर बात शेयर कर सकें, जैसे मेरे साथ साइका होती है हर मामले में। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, मैं साइका से लाज़मी शेयर करती हूँ। वकास के साथ मेरी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, साइका लाज़मी मेरे साथ होती है। साइका के अलावा मैं किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करती। साइका के साथ लाज़मी हर चीज़ मेरी मैं उसके साथ शेयर करती हूँ, उसके साथ डिस्कस करती हूँ, उसी के साथ आती जाती हूँ। आप लोगों ने अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरी नंद के साथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग दोस्त हैं। नंद और भाभी तो हैं ही नहीं ना, बिल्कुल ऐसा हमारा रिलेशन है और ऐसा होना भी चाहिए। यकीन करें, आप नंदों को जब दोस्त बना लेते हैं तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। वो फिर आपका साथ भी दे रही होती हैं, आपके फेवर में बोल भी नहीं होती हैं जब कोई ऐसी बात होती है। तो ये है कि आप ससुराल में एक दोस्त आपका लाजमी होना चाहिए, और वो नंद हो सकती है, जेठानी हो सकती है, लेकिन यह है कि कोई ट्रस्टेड बंदा हो। इसलिए साइका पे मुझे अंधा ट्रस्ट है, अंधा एतबार है, तो मैं हर चीज़ अपनी उसके साथ शेयर करती हूँ। फिर तीसरी बात आ जाती है लोगों का डर, लोगों का खौफ, लोग क्या कहेंगे। ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है यार। आप जब मेरी इतनी आदत है ना कि मैं कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, कसम से मुझे ये आदत इतनी अच्छी लगती है। मेरी भाभियाँ हैं, इवन कि मेरी अपनी सगी सिस्टर्स भी, अपनी सगी बहनों के मामला में मैं कभी नहीं बोली, भाइयों के मामला में मैं कभी नहीं बोली। अगर भाई और भाभी यहाँ पे देख भी रहे हुए ना तो वो सुनेंगे, मैंने कभी नहीं पूछा आप लोग कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके पास क्या क्या है। सब कुछ मुझे भाभी अगर खुशी से खुद बता दे कि मैंने ये ज्वेलरी ली है या ये चीज़ ली है, तो मैंने कभी आज दिन तक किसी को ये नहीं पूछा कि आपके पास क्या है। लोगों की इतनी बुरी आदत होती है। एक तो ये डर होता है लोगों को कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों को इस चीज़ का कि लोग क्या कहेंगे। प्लीज़ ये डर निकाल दें। लोगों का काम है बातें करना, आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने ऊपर एतमाद रखें, अपने अल्लाह पे एतबार रखें, अपने अल्लाह पे यकीन रखें, और अल्लाह की नज़र में अच्छे बने। लोगों की नज़रों में आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। अच्छे से अच्छा इंसान भी ना लोगों को बुरा ही लगता है, वो उसे जब भी मौका मिलता है बुरा ही बनाते हैं। तो इसलिए लोगों की बातों से डरना छोड़ दें। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका माइंडसेट बना हुआ है, आप वो लाजमी करें। और ये चीज़ तो बिल्कुल आप भूल जाएं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कुछ क्या कहना है, लोगों ने आज बातें करनी है, कोई आपके आके आपका साथ नहीं देगा, कोई आपका हौसला नहीं बनेगा, कोई आके आपका हाथ नहीं बिठाएगा। जो भी आपने करना है आपने खुद अपने बलबूते पे करना है। और अपने दोस्त या अपने हमदर्द, कोई एक आपका हस्बैंड हो सकता है या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके अलावा आपका कोई हमदर्द नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। और अल्लाह ताला के अलावा तो मैं कहती हूँ कोई ज़ात ऐसी है ही नहीं कि जिस पे आप भरोसा कर सकें। फिर बात करें तो आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं ना, जो भी करना चाहते हैं आप आराम सुकून से करें। आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। यकीन करें, इतनी बड़ी चीज़ है ना। अब आप मुझे ही देख लें, मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ आपके सामने कि मैं 3 साल, मैंने आपको बताया ना 3 साल हो गए हैं मैंने इस चैनल पे काम करते हुए, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगता है 5 साल बाद अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, होता है कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है बंदा, कभी कभी डिसहार्ट हो जाता है कि नहीं छोड़ दूँ यार, दफ़ा करूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, कोई भी नहीं देखता, कौन मुझे देखेगा, मुझे कौन पसंद करेगा सामने आए बगैर, अपना फेस दिखाए बगैर। अपनी फैमिली तो खैर बच्चे तो देखते ही रहते हैं, हस्बैंड भी मेरे, मुझे खुद देखे बगैर कौन आएगा। मेरा इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी ज़ात पे बिलीव है। मुझे यकीन है कि ये मैं कर सकती हूँ। मेरी आवाज़ अच्छी है, किसी को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, किसी को मेरे बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है, किसी को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, किसी को मेरा कंटेंट अच्छा ही लगता होगा। जाहिर सी बात है, इतनी ऑडियंस तो अल्लाह का शुक्र है हो ही गई है। तो मुझे अपनी ज़ात पे पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे भी पूरा यकीन है, अपने अल्लाह पे भरोसा है। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं अल्लाह ताला की मदद के साथ और ख़ुद पे बिलीव के साथ। तो ये मेरा एक है कि औरतों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन होना चाहिए और अपने काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो ज़िंदगी जो है ना एक दिन मौका देती है आपको कामयाब होने का। आप वो चांस ज़ाया कर देते हैं, डिसहार्ट हो गए। तो डिसहार्ट कभी भी नहीं होना, अल्लाह पे उम्मीद आपने रखनी है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आता है जब आप कामयाब ज़रूर होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, इतनी जल्दी आप लोग किसी भी काम में, कोई भी काम है, आप कैसी जॉब कर लें तो वहाँ पे आपको सैलरी आहिस्ता बढ़ना शुरू में आपको लगता है इतनी कम सैलरी में मैं क्या काम करूँ, क्या जॉब करूँ, छोड़ो दफ़ा करो, इतनी मेहनत करती हूँ, इतना टाइम देती हूँ, घर बार को छोड़ती हूँ। तो होता है ना कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे एक उम्मीद सी दिल में उभरती है ना, उठती है एक उम्मीद सी कि नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह करेगा हो जाएगा। अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं तो खुद पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं, मेहनत करते हैं तो
इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो काम हो जाता है। तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि मेरा भी ये चैनल इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, उससे अगले साल, 2-3 साल और लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं ज़रूर कामयाब होंगी। तो आपने अपने अल्लाह ताला की ज़ात से भरोसा नहीं उठाना, भरोसा नहीं तोड़ना अपने ऊपर से और अल्लाह ताला की ज़ात से। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना एक वक्त मुकर्रर होता है आपकी कामयाबी का, आपके गोल्स अचीव करने का, हर चीज़ का एक ना एक वक्त मुकर्रर होता है। तो ये चीज़ है कि आपने अपनी ज़ात से भरोसा कभी नहीं तोड़ना, लोगों की बातों में कभी नहीं आना। ये एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, लोग आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने डिमोटिवेट किया है, लेकिन मैं नहीं हुई। मुझे अपनी ज़ात पे पूरा यकीन है, मैं जो करती हूँ तो फिर मैं वो काम छोड़ती नहीं हूँ। तो ये है कि मुझे अपनी ज़ात पे पूरा बिलीव है और अपने अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला ये करूँगी। गाइस, आप ये मेरी 4-5 बातों पे अमल कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी यकीन करें आसान हो जाएगी। कभी किसी की बातों में ना आएँ, कभी किसी को ये जो मर्ज़ी है लोग कहते रहें। आप जो आपका दिल करता है ना आप वो करें। आप अल्लाह ताला के आप नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त मैंने नमाज़ की डिटेल वीडियो किस तरह से मैं नमाज़ बिल्कुल छोड़ दी थी, मैं नहीं पढ़ती थी, लेकिन फिर मुझे अल्लाह का शुक्र है इतनी आदत हुई है कि अब आप यकीन करें मुझे सुबह खुद ब खुद जो है ना जाग हो जाती है नमाज़ के लिए। और मुझे इतनी आदत होती है, मैं कहीं जाती हूँ मैं घर से नमाज़ पढ़ के जाती हूँ। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरा आप अपने आप को फ़ोकस करें, अपनी ज़ात को फ़ोकस करें, लोगों को इधर-उधर की बातों को छोड़ दें। लोग क्या कहेंगे, हम नहीं कर सकते, ये डर, ये ख़दशात आप जब अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। आपकी ज़ात बहुत अहम है, आपसे जुड़े रिश्ते बहुत अहम हैं, उनकी इज़्ज़त करें, खुद की इज़्ज़त करें, अपने से जुड़े रिश्तों की इज़्ज़त करें, खुद से प्यार करें, लोग भी आपसे प्यार करेंगे। जब तक आप खुद पे यकीन रखेंगे लोग भी आप पे यकीन करेंगे, जब तक आप खुद अपनी इज़्ज़त करेंगे लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो ये चीज़ है ना, आप जब तक अपने आप ऐसे ही खुद को छोड़ देते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं तो ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अक्सर लड़कियों को ये होता है कि हम खूबसूरत नहीं हैं। सच बताऊँ तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको वाक़ई लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि लोग आपको एहसास कराते हैं और लोगों की बातों से लग रहा होता है। वो क्यों लग रहा होता है? क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छी शक्ल दी होती है, एक अच्छा जो है सब कुछ मिला होता है, लाइफ़स्टाइल आपको, लेकिन आप खुद को सँवारते नहीं, आप खुद पे तवज्जो नहीं देते। जब आप खुद को अच्छे नहीं लगेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरों को कैसे अच्छे लगेंगे? जब ये बात है ना कि आप खुद पे तवज्जो दें, खुद का ख़्याल रखें, खुद अच्छा-सा तैयार हों, लाइट सा और अच्छा-सा ड्रेस, साफ़-सुथरे कपड़े पहनें, जूते साफ़-सुथरे पहनें, तो फिर आप खुद को भी अच्छे लगेंगे और दूसरों को भी अच्छे लगेंगे। तो ये चीज़ है, खूबसूरत हर इंसान होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। तो ये चीज़ तो कभी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। और बाकी बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव अपने आप पे और अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। तो आई होप आपको आज का व्लॉग देखकर बहुत ही मोटिवेशन मिली होगी। मोटिवेशनल व्लॉग था मेरा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इस टॉपिक पे भी बात करते हैं, क्योंकि बच्चियाँ बिल्कुल आजकल की न्यू जो बच्चियाँ हैं ना उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लें ताकि वॉच टाइम पूरा हो सके।